So let's start with JSP. JSP. Which topic? JSP. Java Server Pages. Starting with what today? JSP. Okay. Now in your servlet, how many files would we use in servlets? .html, the .java which would compile to .class and the mediator was web.xml, है ना? तो हम यहाँ पर तीन फाइल यूज करते थे प्राइमरीली. .html, क्या XML. और यहाँ पर क्या था? .java which would then compile to .class. तो कितने फाइल हुए मेंटेन पूरे? 4. तो सर्वलेट्स में टोटल फाइल आई नीडेड वाज 4 फाइल्स. अब ये सब को मिक्स करके हम एक JSP फाइल बनाएंगे. तो JSP फाइल में क्या होता है? HTML और जावा कोड सेम रहता है, लाइक सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म. लाइक व्हाट? Self processing form. तो सेल्फ प्रोसेसिंग फॉर्म में क्या होता है? PHP code and HTML code in the one file. Yeah, the scripting and the presentation both in one file, no? Yeah. है ना? The front end, the क्या बोलते हैं? Presentation जिसे हम प्रेजेंट करते हैं, और जो स्क्रिप्टिंग है वो एक ही फाइल में होती, उसको हम बोलते हैं .php. तो एडवांस वेब में वो .php है ना, एडवांस जावा में वो .jsp क्या है? तो एडवांस जावा में क्या हो जाएगा? .jsp क्या हो जाएगा? तो उसी फाइल के अंदर HTML, उसी फाइल में HTML भी और उसी फाइल में जावा भी. तो फिर इतने सारे फाइल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ एक ही फाइल मेंटेन करना है. कितने फाइल मेंटेन करना है? एक ही फाइल, जो कि रहेगी save.jsp नाम से. किससे सेव होगी वो? .jsp. ठीक है. तो अगर अपन slip 1 कर रहे हैं तो slip1.jsp, उसी के अंदर HTML और उसी के अंदर जावा बोले तो सारा स्क्रिप्टलेट का सारा जो है ना सर्वलेट्स, सारा सर्वलेट्स का जो कोड है वो उसी के अंदर आता था, सर्वलेट्स का भी और बाकी जावा का कोड भी. तो लेट्स टेक जावा ओनली, लेट्स नॉट. तो दोनों भी. तो HTML के एरिया में रहने का, जावा के लिए स्क्रिप्टलेट आने का. तो हाउ वुड वी डू इन PHP? whatever code is within this is PHP code, right? Yes sir. JSP के लिए अपने को है एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज. क्या है? एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज. तो ये इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट. क्या बोलते हैं इसको? स्क्रिप्टलेट. तो अगर आपको जावा कोड लिखना है, इट शुड बी बिटवीन स्क्रिप्टलेट, इट शुड बी बिटवीन स्क्रिप्टलेट. तो स्क्रिप्टलेट के बाहर का कोड क्या माना जाएगा? HTML code. Yes, outside scriptlet will be considered HTML. तो ये भी कोड HTML माना जाएगा ऊपर भी. और अगर कुछ नीचे भी है, जैसे we have closed scriptlet नो, तो ये भी माना जाएगा आउटसाइड कोड में. तो जो कोड स्क्रिप्टलेट के अंदर है वही जावा कोड है, उसके बाहर सारा कोड क्या माना जाएगा? क्या कंसीडर किया जाएगा?
HTML code. HTML, ठीक है। अब तो पहला एडवांटेज क्या दे दिया JSP ने? तो फर्स्ट क्या था? नो नीड टू मेंटेन 4 फाइल्स, है ना? जस्ट मेंटेन अ सिंगल .jsp file which will have both HTML plus the Java code, है ना? Yes sir. ओके। दूसरा क्या था? जब भी हम लोग HTML सर्वलेट करते थे, सर्वलेट, whenever we would modify the servlet, what we had to do in servlets? Recompile the Java file, है ना? In servlet during modification क्या करते थे अपन? फर्स्ट स्टेप, recompile Java file. स्टेप 2 क्या था? रीलोड द एप्लीकेशन, है ना? इन वेब कंटेनर। फिर तो रिकम्पाइल द जावा कोड, रीलोड द एप्लीकेशन इन वेब कंटेनर। इतना सारा होता था ना कि पहले तो जावा फाइल को रिकम्पाइल करो। तो क्या था स्टेप 1? क्या था? मेक द चेंजेस इन जावा फाइल। स्टेप 2 रिकम्पाइल। स्टेप 3 रीलोड। और फिर स्टेप 4 क्या था? एग्जीक्यूट, है ना? इसमें क्या होता है JSP में? जस्ट मेक द चेंजेस एंड रिफ्रेश द पेज एंड क्या? Refresh the page. बस, changes will take effect. Changes will take effect. सिर्फ चेंज JSP फाइल को सेव करो और क्या करो? ब्राउजर को क्या करो? रिफ्रेश करो। सेकेंड एडवांटेज ये मिल गया। तीसरा एडवांटेज, सर्वलेट्स में सारे ऑब्जेक्ट्स वर बिल्ट इन सर्वलेट्स all the following objects were user defined. वर क्या? User defined. कौन से यूजर डिफाइंड थे? यहां पर मैंने किया है। ओके, सर्वलेट में HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या था? REQ. कंपलसरी क्या था? REQ। अगर कोई RQ दे तो, अगर कोई रिक्वेस्ट दे तो No problem. चले, क्योंकि इट वाज दे वर ऑल यूजर डिफाइंड, नो? Yes. पर JSP के अंदर वो बिल्ट इन है। किस नाम से? Request. ओके, HTTP सर्वलेट रिस्पांस का ऑब्जेक्ट क्या देने के लोग? जो चाहे वो दो ना। कि अगर किसको RES देना है, किसको RS देना है, किसको रिस्पॉन्स देना है, उसकी मर्जी, क्योंकि वो यूजर डिफाइंड था। पर JSP में क्या है? बिल्ट इन है। किस नाम से? Response. तीसरा, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट कोई PW दे रहा है, कोई P1 दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आउट दे रहा है, बट JSP में किस नाम से है वो पहले से बना बनाया? Out. HTTP सेशन का जो हमने किया था, तो हम ऑब्जेक्ट का नाम सेश दे सकते हैं, S1 दे सकते हैं, सेशन दे सकते हैं, हमारी मर्जी। बट JSP में किस नाम से ऑलरेडी डिफाइंड है? किस नाम से डिफाइंड है? सेशन। ओके, सर्वलेट कॉन्फ़िग का जो ऑब्जेक्ट है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का, वो हम वी कैन मेक फॉर अस। तो आई कैन गिव CONT, आई कैन गिव कॉन्टेक्स्ट, वॉट एवर। बट JSP में किस नाम से बना बनाया है?
application. और सर्वलेट कॉन्फ़िग का आई कैन गिव माय ऑब्जेक्ट नेम एनीथिंग इन सर्वलेट्स कॉन्फ़िग यहाँ पर किस नाम से बनाया है? Console. और 3 ऑब्जेक्ट और है, एक्सेप्शन, पेज, कॉन्फ़िग और पेज। तो ऐसे ये 9 ऑब्जेक्ट मुझे बने बनाए मिलते हैं जेएसपी के अंदर। समझ में आया? तो थर्ड एडवांटेज क्या है? 9 बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। कितने? 9 built-in ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। ठीक है, वो 9 कौन से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है? क्या नाम है उनके? 9 कौन से ऑब्जेक्ट्स बिल्ट इन है? ये वाला कॉलम JSP, request, response, out, session, application, config, exception, page, config, and page. तो कैन आई यूज REQ इन रिक्वेस्ट? कैन आई यूज REQ? No. क्योंकि वो अपने आप बनाया है। तो ये और मिल जाते हैं एडवांटेज अपने को। ठीक है, और सिर्फ चेंजेस करो, रिफ्रेश करो और अपना काम चलाओ। तो कौन सा अच्छा है, जेएसपी क्या सर्वलेट? JSP. तो जेएसपी उसका एडवांस्ड वर्जन है, प्रो वर्जन है उसका। ठीक है, तो अभी एक सैंपल प्रोग्राम करते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे जैसे हमने अर्लियर, हाउ डिड वी डू पीएचपी प्रोग्राम्स लास्ट सेमेस्टर। अगर मुझे 2 नंबर ऐड करने का था लास्ट सेमेस्टर में पीएचपी में, तो मैं कैसे करता था? मेरी फाइल्स वुड आई मेक HTML और PHP ना। अपन अभी भी वैसे ही करेंगे। तो अपन बनाएंगे HTML फाइल, उसका नाम दे देंगे index.html। इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स का कोड और एक बटन का कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोड टू एक्सेप्ट टू लेट 2 नंबर्स इन अ टेक्स्ट बॉक्स एंड एक बटन बना देंगे। इतना कोड रहेगा बस HTML में। इसके क्लिक पे कौन सी फाइल कॉल करेंगे हम लोग? इधर add.jsp। कौन सी कॉल करेंगे? तो हम क्या करेंगे, मेथड क्या रहेगा अपना? मेथड विल बी, अगर आपको सीक्रेट रखना है, सिक्योर रखना है, तो पोस्ट यूज करो। और एक्शन क्या होगा? एक्शन फिर एक्शन विल बी add.jsp। तो हम इधर फॉर्म टैग बनाएंगे। तो फॉर्म का नाम क्या होगा? नाम F1 है, मेथड पोस्ट है, एक्शन add.jsp है। और add.jsp के अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम T1 है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम T2 है। तो हाउ विल आई रीड द डेटा नाउ? नाउ आई हैव अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट बाय व्हाट नेम? Request. तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या? तो बाय डिफॉल्ट वो आएगा स्ट्रिंग में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट उसको Integer पास इन। तो ये कोड जावा का है क्या HTML का? ये कोड, ये जो कोड लिखा है मैंने, ये जावा का है क्या HTML का है? The one which I am writing right now, this code is of Java और क्या HTML का है? जावा का है। तो किसमें आएगा? तो किसमें आएगा फिर ये? तो ये इंटीजर A, इंटीजर B और एडिशन क्या रहेगा? तो हम क्या प्रिंट आउट कर देंगे? C। तो ये सारा कोड जावा का है या HTML का है? तो किसमें आएगा ये? स्क्रिप्टलेट में। तो स्क्रिप्टलेट क्या होता है? समझा? हाँ। तो हम अभी 2 फाइल मेंटेन करेंगे, इंडेक्स HTML और वो, और दोनों को सेव कर देंगे वेब एप्स फोल्डर के अंदर। किसमें? हाउ टू शेयर। देखो यहाँ पर क्या था अपना, ये दिख रहा है इधर। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे slip1। क्या बनाएंगे फोल्डर? slip1। HTML और JSP दोनों उसमें डाल देंगे। तो इतना पार्ट की जरूरत नहीं है अपने को, ये सारा कट कर देंगे, ये सारा का सारा कट कर देंगे।
इतना पार्ट। तो वेब एप्स में एक ही फोल्डर बनाएंगे, उसमें दोनों फाइल डाल देंगे, ठीक है। सर दोनों मतलब एक ही ना? JSP यहाँ पर 2 है ना। आज हम फर्स्ट सेशन तो हम 2 से करेंगे, इंडेक्स से भी और HTML और add.jsp, ठीक है। फिर हम करेंगे उसको सेल्फ प्रोसेसिंग करेंगे। सो सी, तो नाउ आई विल शो यू दिस। तो ये टॉमकैट में आ गए है ना। विच फोल्डर टू गो? वेब एप्स। उसमें देखो JSP डेमो दिख रहा है। यस सर। कितने फाइल है? 2। किस नाम से? इंडेक्स और 322। ओके, इंडेक्स के अंदर क्या रहेगा? 2 नंबर ऐड करने के लिए कोड क्या रहता है? 2 नंबर ऐड करने का कोड क्या होता है? दिख रहा है। हाँ। तो T1 T2 और किस एक्शन किसको कॉल कर रहा है ये? slip22.jsp। और इनपुट टाइप सबमिट है। इनपुट टाइप क्या है? क्योंकि JSP फाइल कहाँ रहती है? सर्वर पे या क्लाइंट पे? जावा सर्वर पेजेस है तो कहाँ रहेगी? सर्वर पे। तो इसके लिए सबमिट का बटन, सबमिट। और किसको कॉल करेगी? slip22 को। उसमें देखो क्या है ये, व्हाट डज दिस मीन? और ये डिस्प्ले कर रहा है C को, समझा? हाँ। तो अभी अपने को ये कोड रन करना है, तो we'll have to go and open a browser. Localhost मैनेजर एप्स है ना। और कहाँ जाएंगे? कौन से वाले में जाने का? JSP डेमो दिख रहा है JSP डेमो। हाँ। उस पर क्लिक करेंगे, 2 नंबर बोलो, 43 और 53, कितना हो जाएगा? 96। ऐड पे क्लिक किया, आया 96 आया। हाँ सर। तो ये एक सैंपल JSP कोड था, अंडरस्टूड? So today we just did what are the advantages of JSP over servlets, what are the 9 built-in objects we get in JSP, and a sample code in JSP, right? तो नेक्स्ट टाइम टुमारो व्हाट विल डू इज, ये जो ना स्क्रिप्टलेट, ये स्क्रिप्टलेट 4-5 टाइप के होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे अलग अलग डिटेल में कल, ठीक है।